नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शार्दूल विक्रीडितम छंद का अध्ययन करेंगे और इसके पूर्व के भाग में हम शब्द साक्षावृत्ति के छंद यानी कि प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं, ऐसे मंदा, क्रांता, हरिणी और शिखरणी छंद का अध्ययन किया। आज हम जिनके प्रत्येक पाद में 19 अक्षर यानी एक विंशति अक्षर यानी एक विंशति या एकोन विंशति यानी 19 वर्ण जिनके प्रत्येक पाद में हो, ऐसे शार्दूल विक्रीडितम छंद का हम अध्ययन करेंगे, जिसका लक्षण होता है सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य मतलब 12, द्वादश आदित्य होते हैं तो 12। अश्व यानी 7, हय इसके पूर्व में हम हरणी छंद पढ़े थे, उसमें हय मतलब 7 देते थे, हय मतलब घोड़ा होता है और अश्व भी 7 से ही तात्पर्य है। यदि इसके पाद में प्रत्येक पाद में 12 और 7 अक्षरों पर यदि हो और मह यानी मगर, सजौ सजौ स त और गुरु यानी 6 गण हो, मगर शगर जगर सगर तगर तगर और गुरु हो अंतिम वर्ण, तो वे शार्दूल विक्रीडितम छंद कहलाते हैं। तो जो है लक्षण भी हमारा शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। तो देखेंगे कौन सा गुरु है। पहले हम वर्णों की गिनती करेंगे, प्रत्येक पाद में 19 वर्ण हैं अथवा नहीं है। तो 3, 5, 6, 8, 4, 12, 15, 3, 18, 19 वर्ण प्रत्येक पाद में मिलते हैं। सु दीर्घ है क्योंकि पर में र और य का संयोग है, या दीर्घ है, स्वई दीर्घ है, य ह्रस्व है। ठीक, जो है फिर इसके बाद से यदि द भी ह्रस्व है, मह दीर्घ है क्योंकि विसर्ग है, विसर्गस्य नियम के आधार पर ह्रस्व। श ह्रस्व जौ दीर्घ, श त गा ह्रस्व के लिए ह्रस्व, दीर्घ के लिए दीर्घ। सा दीर्घ, दू दीर्घ, ल ह्रस्व, वी ह्रस्व है लेकिन पर में क और र का संयोग है, दीर्घ इसलिए क्री भी दीर्घ, डी ह्रस्व, तम दीर्घ क्योंकि अनुस्वार है पर में। तो सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। यमाता राज भान सलगा। इसी नियम के आधार पर हम कौन मगड़ में आएगा इसका हम पहचान करते हैं। मौ से लेकर 3 वर्ण, पहले य ह्रस्व है, मा तारा दीर्घ है, ज ह्रस्व है, भा दीर्घ है, न ह्रस्व, ल ह्रस्व और गा दीर्घ है। मौ से लेकर 3 वर्ण, मा तारा तो दीर्घ दीर्घ दीर्घ। ठीक, फिर सगड़ में स लगा ह्रस्व दीर्घ, तो ह्रस्व दीर्घ तो सगड़ में आ जाएगा, फिर मगड़ में आ जाएगा। फिर जो है ज भान ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व तो ह्रस्व दीर्घ दीर्घ तो जगड़ में आ जाएगा। ठीक, फिर 3 गो ह्रस्व हो, 2 गो ह्रस्व और 1 गो दीर्घ यहाँ पर, तो तगड़ में जगड़ में था ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, फिर ह्रस्व दीर्घ तो ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ हो तो ऐसा कौन सा वर्ण है, स ह्रस्व दीर्घ, तो इसलिए सगड़ में आ जाएगा। फिर दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ ह्रस्व तगड़ में आ जाएगा। फिर दीर्घ दीर्घ ह्रस्व तगड़ और फिर गुरु। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ, तो 2, 4, 5, 6 और 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12। सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। 3, 5, 7 यानी सूर्य यानी 12 अक्षरों पर यहाँ विराम हो रहा है, यति हो रहा है, और अश्व यानी 7 अक्षर पर। अब मह सजौ सततगा, प्रत्येक पाद में 6 गण हो, मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ और 2 तगड़, तो वे शार्दूल विक्रीडितम, वे शार्दूल विक्रीडितम छंद कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरण सही समझेंगे। उदाहरण एक इस श्लोक का लेंगे। ये तो लक्षण था, लक्षण तो शार्दूल विक्रीडितम में था वृत्रत्नाकर से,
वो बताया गया। अब हम देखेंगे इसको उदाहरण साथ। माता सरस्वती जी का वंदना अधिकांश लोगों के द्वारा गाया था। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, फिर शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा, इस सब को हम देखेंगे। इसको शुक्लाम ब्रह्म, इस उदाहरण को हम देखेंगे। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी भयदाम, वीणा पुस्तक धारिणी भयदाम जाड्यान्धकारापहम्। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतिम्, हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतिम्, पद्मासने संस्थिताम्। वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सूर्याशैर्यदिमः सजौ सततगा, शार्दूलविक्रीडितम्। 17 वर्ण 2 4 7 10 12 12 5 17 वर्ण। 3 2 4 शुक्लां ब्रह्म विचार सार, यहाँ पर एक वर्ण छूट रहा है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार, विचार सार परमा। तो 2 4 7 9 12 14 और 14 5 19 वर्ण। और शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां अथवा परमा, यहाँ से कितने वर्ण हो रहे हैं? 3 5 8 10 और तो 12। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, 2 4 7 9 3 12। माद्यां जगत 4 व्यापिनी 7, यानी 12 और 7 प्रेम की यतियां हैं। और मह सजौ सततगा, यानी मगड़ हो तो सु दीर्घ है क्योंकि पर में क और ल का संयोग है। लाम भी दीर्घ है, ब्रह्म भी दीर्घ है, म ह्रस्व है। ब्रह्म से दीर्घ है कि पर में ह और म का संयोग है। वी ह्रस्व है, चा दीर्घ है, र ह्रस्व है, सा दीर्घ है, र ह्रस्व है, प ह्रस्व, र ह्रस्व, मा दीर्घ,
मा दीर्घ, द्याम दीर्घ, ज हरस व दीर्घ, द और व का संयोग है। व्यापिनी दीर्घ, हरस दीर्घ। तो ये तीन वो दीर्घ है तो मगर में आते हैं। फिर हरस दीर्घ, हरस हरस दीर्घ तो सगड़। फिर जो है हमारा हरस हरस दीर्घ, तो हरस हरस दीर्घ तो सगड़ में आते हैं। फिर हरस्व दीर्घ, हरस्व दीर्घ हरस्व। विचार शुक्लाम ब्रह्म, मगड़ में ब्रह्म म विचार, हरस्व हरस्व दीर्घ, विचार सार। हाँ, यहाँ पर मगर में तीन वो दीर्घ हैं। फिर हरस्व हरस्व दीर्घ सगड़ में, यहाँ पे इसको काट कर पूरा दोबारा ले गया। विचार सार परमा माद्याम जगद व्यापिनी। दीर्घ हरस्व 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 दीर्घ दीर्घ दीर्घ, हरस्व दीर्घ दीर्घ हरस्व दीर्घ, हरस्व के हरस्व दीर्घ के लिए। तो तीन वर्ण है मगर के। फिर हरस्व हरस्व दीर्घ है तो सगड़ में। फिर हरस्व दीर्घ हरस्व, तो हरस्व दीर्घ हरस्व ये आ जाएंगे जगड़ में। जौभाना। फिर हरस्व हरस्व दीर्घ है तो सगड़ में, यहाँ पर हरस्व दीर्घ था इसलिए हरस्व दीर्घ। फिर दीर्घ दीर्घ हरस्व हो तो तगड़ में। फिर दीर्घ दीर्घ हरस्व हो तो तगड़ में। फिर गुरु, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 वर्ण। फिर उसी प्रकार वी दीर्घ है, ड़ा दीर्घ है, पू दीर्घ है, त हरस्व क हरस्व, धा दीर्घ है, री हरस्व री दीर्घ, मगड़ सगड़ म हरस्व, ये हो गया जगड़ हरस्व दीर्घ हरस्व। फिर भयदाम हरस्व हरस्व दीर्घ तो ये सगड़ हो गया यहाँ पर। फिर जाड्यान दीर्घ दीर्घ हरस्व दीर्घ दीर्घ हरस्व तो आ गए तगड़ में। सूर्याशय यदि मह स तौ मह सजौ स तगा स त, यहाँ पर भी तगड़ होगा। दीर्घ दीर्घ हरस्व, फिर यहाँ पर दीर्घ दीर्घ हरस्व, फिर यहाँ पर गुरु। मह सजौ स त दो तगड़ है यहाँ पर। गा। इसी प्रकार सभी जो है पादों में इनकी गाने का क्रम यही होता है। और 12 शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा, 2 4 7 9 और 3 12 माद्याम जगत व्यापिनी। 7 पर 12 और 7 अक्षरों पर यतियां होती हैं और प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं। और सभी पादों में जो है यतियां 2-2 बार होती हैं। 8 बार यतियां प्रत्येक छंद में होता है। तो वे शार्दूल विक्रीडितम छंद, अधिकांश गाया जाने वाला छंद कहलाता है। और अधिकांश लोगों के द्वारा शार्दूल विक्रीडितम छंद गाया जाता है। सबसे परिचित है शार्दूल विक्रीडितम छंद। वंदे ताम परमेश्वरी भगवती, वह दीर्घ है, दे ये मात्रा दीर्घ है, ताम दीर्घ है, प हरस्व है, र हरस्व है, में दीर्घ है, व हरस्व री दीर्घ है, भ हरस्व ग व तीन दीर्घ है, भू दीर्घ है क्योंकि पर में ध और द का संयोग पर में हो तो पूर्व के हरस्व वर्ण दीर्घ रहते हैं। फिर धी, इसमें भी दीर्घ है क्योंकि पर में प और र का संयोग है। प्र हरस्व है, दाम दीर्घ है, सा दीर्घ है, र हरस्व। 3 गो दीर्घ हो तो मगड़। फिर हरस्व हरस्व दीर्घ हो तो सगड़। फिर हरस्व दीर्घ हरस्व हो, हरस्व दीर्घ हरस्व हो तो जगड़। फिर हरस्व हरस्व दीर्घ हो तो सगड़ जो यहाँ पर था। फिर दीर्घ दीर्घ हरस्व हो तगड़, दीर्घ दीर्घ हरस्व हो तगड़, दीर्घ के लिए गुरु। जमाता राजभान सदगा।
जगह की कमी होने के कारण प्रथम और द्वितीय पाद को बताया गया है। सभी पादों में आप देखेंगे तो उसी प्रकार हर्ष और दीर्घ के वर्ण मिलते हैं और 12 और 7 अक्षरों पर इनकी यतियां होती हैं और सूर्या स्वैर यदि मह सजौ सतत का शार्दूल विक्रीडितम। 6 गण होते हैं। मह सजौ, म सगड़ जगड़ मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ तगड़ तगड़ गुरु, 6 गण और एक गुरुवर्ण होता है तो ये शार्दूल विक्रीडितम कहलाते हैं। और सूर्य मतलब 12, अश्व मतलब घोड़ा, 12 और 7 अक्षरों पर यतियां होती हैं तो वे शार्दूल विक्रीडितम छंद कहलाते हैं। ये हुआ शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।